हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार हमने आया हुआ देखा है। तो आज का टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड निकनेम, जो कि मैंने कवर किया हुआ है ऑल एमिनेंट लीडर्स, पोइट एंड स्पोर्ट्स पर्सनस। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज हरियाणा हरिकेन, अर्थात हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कपिल देव, बी भगवंत मान, सी आशीष नेहरा या डी जाहिर खान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कपिल देव। जी हाँ दोस्तों, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो हर बार इंडिया को हर एक सिचुएशन से, मुश्किल सिचुएशन से इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग से उभारते थे, निकालते थे। इसीलिए उनके फैंस ने उन्हें हरियाणा हरिकेन का टैग या नाम दिया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ नोन एज आदि कवि, अर्थात आदि कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी मीराबाई, सी वाल्मीकि या डी कबीरदास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। और अगर हम लोग ऋषि वाल्मीकि के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी हासिल करते हैं तो हम लोग को ये बात ज्ञात होगा कि हम लोग जो हमारा एपिक बुक है, जो रामायण है, जो ग्रंथ है, वह ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखा है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, अर्थात टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए महाराणा प्रताप, बी औरंगजेब, सी टीपू सुल्तान या डी समुद्रगुप्त। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, अर्थात वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए दीपांकर सिंह, बी राजेंद्र सिंह, सी कुणाल सिंह या डी दीपक मेहता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि राजेंद्र सिंह को हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। क्योंकि राजेंद्र सिंह ने वाटर कंजर्वेशन के तहत ये सारे एक्टिविटीज़ में काफ़ी कि एक प्रोमिनेंट काम किया हुआ है, जिसके लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड 2001 और स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2015 भी मिल चुका है। उन्होंने मेनली ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाया है जिससे कि सस्टेनेबल मैनेज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बोल के उनका जो मेन मोटो और वर्क है वह काफ़ी सराहनीय है। इसीलिए उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ नोन एज द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का मेट्रोमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए एम माधवन, बी ई श्रीधरन, सी एस मुरली नारायण या डी एन कृष्णम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ई श्रीधरन। जी हाँ दोस्तों, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिक्स ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हरभजन सिंह, बी मिल्खा सिंह, सी मनमोहन सिंह या डी अर्पित सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, मिल्खा सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में गोल्ड मेडल भारत के लिए हासिल किया था, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। उन्होंने ना केवल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, बल्कि ओलंपिक गेम में भी उन्होंने रोम, उसके बाद टोक्यो, मेलबर्न, हर एक जगह पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे उन्होंने मेडल हासिल किया। इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, जो कि
भारत का मतलब 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ नोन एज द शहीद ए आजम ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी खुदीराम बोस, सी भगत सिंह या डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नोन एज द बंगाल टाइगर, अर्थात बंगाल टाइगर के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बिपिन चंद्र पाल, बी मोतीलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल। और याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल यानी कि जो थर्ड जो ट्रायो जो हम लोग जानते हैं लाल बाल पाल, तो उनमें से एक हैं और वो हमारे स्वदेशी मूवमेंट के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। उन्हें फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो खिलाफ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ उन्होंने उसके विरुद्ध मतलब आवाज़ उठाया था, जो कि उन्होंने कभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, अपोज किया था उन्होंने। तो इसीलिए बिपिन चंद्र पाल एक काफ़ी मशहूर मतलब फ्रीडम फाइटर्स के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सुनील कुमार, बी सलीम अली, सी नवाब अली या डी दीपक शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सलीम अली। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ नोन एज द टर्मिनेटर ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत के टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या डी हरभजन सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हरभजन सिंह। जी हाँ दोस्तों, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर नाम से भी जाना जाता है और उन्हें और एक नाम यानी कि भज्जी से भी संबोधन किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से संबोधित किया जाता है। और याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो कि भारत के पहले जो व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था, एंड वो भारत से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रॉयल कमीशन यानी कि वेलबी कमीशन का एक हिस्सा बने थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ नोन एज द प्योली एक्सप्रेस ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत की प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी बचेंद्री पाल या डी मीराबाई चानू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीटी उषा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी खान अब्दुल गफर खान या डी मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का तोता कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बाचा खान, बी अमीर खुसरो, सी बाल गंगाधर तिलक या डी नॉन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, अर्थात पंजाब का शेर के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी रंजीत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू या डी रघुनाथ चौधरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, अर्थात भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है।
आपके ऑप्शन हैं ए PS सुदर्शन, बी MK स्वामीनारायण, सी MS स्वामीनाथन या डी KL मिश्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ नोन एज द नेताजी ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत के नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी नरेंद्र मोदी या डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज आप लोग को अपकमिंग फ्यूचर में भी मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए APJ अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी के सिवान या डी S सोमनाथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम। और याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है, जो कि रामेश्वरम के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। और जो बाकी ऑप्शंस हैं आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें कि जैसे ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, वो इसरो के फाउंडर हैं और स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन सी है के सिवान, उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है S सोमनाथ, वो वर्तमान के इसरो के चेयरमैन एंड CEO हैं, यानी कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नोन एज द हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया, अर्थात किन्हें भारत का हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हरमनप्रीत सिंह, बी सरदार सिंह, सी ध्यानचंद या डी श्रीजेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्यानचंद। जी हाँ दोस्तों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोग को अपकमिंग फ्यूचर में भी मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।